4 नंबर में देखिए दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक समचतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज दिया गया है? समचतुर्भुज दिया गया है। तो समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसमें बोल रहा है कि उसका विकर्ण जो है 6 मीटर तथा 8 मीटर है। तो देखिए वो विकर्ण ये वाला मान लिया, ये वाला विकर्ण मान लिया, इसको मान लिया 8 मीटर, इसको मान लिया 6 मीटर। दो विकर्ण दिया हुआ था, दो विकर्ण होता है तो एगो के 8 एगो के 6 मीटर मान लिया। ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये 6 मीटर ये वाला और ये वाला 8 मीटर, यानी कि ABCD नाम दे दिए, ABCD। अब DB यानी कि DB कितना मीटर? 6 मीटर है, और AC 8 मीटर है। ये दोनों विकर्ण का मान। देखिए तो अब यहाँ से आपको कह रहा है भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, और ये है कौन सा? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? सारे भुजा बराबर होता है, तो अगर एक भुजा निकल गई है तो उतना ही सब भुजा होगा। तो देखिए तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा या नहीं? ये दोनों, ये समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण है, और यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो एक बात बताइए, ये पूरा 8 है, ये A से C तक पूरा कितना है? 8 मीटर है। तो इसको दोनों सम विभाजित कर रहा है, तो इसका आधा यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा? तो 4 मीटर होगा, और इधर भी 4 मीटर होगा ना। ये पूरा 8 है तो यहाँ से यहाँ ये 4 होगा, ये 4 होगा, और ये पूरा 6 है तो इतना 3 और इतना 3 होगा ना 3, इतना 3 और इतना 3 होगा, और ये 4 और 4 होगा। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस, देखिए तो आप पहले बता दीजिए, यहाँ पे इसको मूल बिंदु एगो बिंदु मान लेते हैं, P मान लेते हैं। यहाँ पे बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P। अब बताइए किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो मतलब कि AP बराबर दे दिया है 4 मीटर, और DP बराबर दे दिया है 3 मीटर। अब AD ज्ञात करना है, भुजा एक भुजा ज्ञात हो जाएगा, उतना ही सब हो जाएगा। तो AD ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। यहाँ पे पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है उससे वो यूज होकर के बनेगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी ये वाला AD का स्क्वायर, कर्ण यानी क्या? AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। और लंब कौन सा? लंब AP होगा, लंब AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कौन सा होगा? तो आधार DP होगा, DP का स्क्वायर हो जाएगा। अब AD तो दिया हुआ नहीं है तो AD का स्क्वायर लिख दिए, बराबर AP दिया हुआ है, हाँ AP दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस DP दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। अब AD, अब ये स्क्वायर है इधर, और स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाता है? तो रूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा? AD बराबर 16 9 रूट अंडर 25। ये कौन सा फॉर्मूला से? पाइथागोरस त्रिक जो फॉर्मूला होता है उससे बना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, ये हाँ समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला कर्ण होता है, फिर ये लंब और ये आधार होता है, तो उसी से बन रहा AD बराबर। तो अब इसको बाहर निकालेंगे तो AD का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। हिंदी में लिख देते हैं 5 क्या मीटर में दिया हुआ था, मीटर, यानी AD आ गया 5 मीटर। यानी AD क्या था? ये इसके लिए ना APD के लिए ये कर्ण था, लेकिन ABCD जो समचतुर्भुज है उसके लिए तो भुजा था। तो भुजा बराबर क्या आ गया? भुजा बराबर 5 मीटर। इतना हो गया आंसर। तो 2 का 5वां प्रश्न, ये जो एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है, जो लिखने के लिए कह रहा है। जैसे कि आयत और समांतर चतुर्भुज है, ये आयत है, समांतर चतुर्भुज है, दोनों में क्या क्या चीज समान है, क्या क्या चीज अलग अलग है, जो लिखने के लिए कह रहा है। जैसे कि आपके क्लास में आपके साथ तो बगल में बैठता होगा, तो आप होंगे और आपका दोस्त होगा, तो दोनों में की बात समान है और की बात अलग अलग है। कौन गोर है, कौन कार है, कौन परसेंटेज है, कौन बुर्बक है। उसी तरह से होगा ना कि इतना इतना बात जो है हम दोनों में समान चीज है, दोनों दोस्त होंगे, दोनों में इतना इतना बात समान चीज होगा, इतना इतना बात अलग अलग चीज होगा। जैसे कोई परसेंटेज होगा, कोई कम तेज होगा, कोई ज्यादा तेज होगा, कोई कलर में कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा। तो मतलब वही उसका प्रॉपर्टीज लिखना है कि इसमें क्या है, उसमें क्या है। सबसे पहले देखिए हम समानता को लिखे हैं कि क्या क्या दोनों में समान बात है। तो आप ही दोनों को देखिए, दोनों को, और दोनों में समान बात बताइए। तो एक बात हम देखिए तो बताइए
कि दोनों का आमने सामने का भुजा जो होता है ना, इसका भी आमने सामने का भुजा और इसका भी आमने सामने का भुजा होता है जो बराबर होता है। क्या होता है? दोनों का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे कि देखिए ए बी एडी बराबर बीसी होगा, ए बी बराबर डीसी होगा, मतलब ई वाला भुजा, ये वाला आमने सामने वाला, ये वाला भुजा, ये वाला, वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आयत तथा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये हम क्या लिख रहे हैं? दोनों में समानता, कि दोनों में क्या क्या बात समान है। तो दोनों में समान बात पहला निकल के आया है कि दोनों को भुजा जो होता है आमने सामने वाला, इसका भी बराबर होता है, इसका भी बराबर होता है। समझ आया? जैसे अब फिर आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब दोनों में अगर हम विकर्ण खींचेंगे, दोनों में विकर्ण खींचेंगे, देखिए एकदम सापा जैसा टेढ़ हो गया, विकर्ण खींचेंगे तो दोनों का विकर्ण, ये अच्छा से खिंचाया नहीं है पूरा स्ट्रेट, दोनों का विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है, इधर समान भाग इधर समान भाग। समझ आ रहा? वैसा ही विकर्ण में भी हम अगर खींचते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज में भी अगर विकर्ण खींचते हैं तो इसका भी विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट, दोनों का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे में समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समान समान विभाजित करेगा। दो को समानता है, दोनों समानता अगर समझ में आ गया होगा तो इसको पढ़िएगा ध्यान से, इसको देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या क्या समान बात है। खुद से भी आप बता सकते हैं कि आमने सामने का भुजा दोनों का बराबर है, फिर विकर्ण दोनों को समान समान विभाजित कर रहा है। फिर देखिए अब दोनों में अंतर क्या है जो लिखे हैं, इधर आयत है इधर समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये चीज है उसमें ये चीज है, दोनों का अंतर है। तो पहला अंतर है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि प्रत्येक आयत जो बोलेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो है कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं? समकोण भी बोलते हैं। तो आयत का कोण जो है हमेशा समकोण होता है, लेकिन इसका जो है 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन अगर हम ये कभी इसको भी अगर हम ऐसे पार देते हैं आयत एगो, तो ये आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो इस केस में ही 90 डिग्री होगा ना, इस केस में 90 डिग्री होगा। तो कभी कभी हो सकता है, तो कौन सिचुएशन में? एक ही सिचुएशन में कि इसको आयत जैसा बना देंगे और बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए मेरी बात समझिएगा कि एक आयत जो है समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत जो है समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। तो देखिए तो यहाँ पे ये जो है इसका जो है 90 डिग्री होगा, क्या होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसका 90 डिग्री नहीं है ना, लेकिन कोई कोई केस में हो सकता है, तो वही लिखा हुआ। फिर है कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में क्या होगा? ये दोनों विकर्ण जो है बराबर होगा। क्या होगा? बराबर, जितना ये होगा उतना। लेकिन विकर्ण में दोनों बराबर नहीं होगा, ये एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काटता है, बराबर बराबर भाग में, लेकिन दोनों बराबर नहीं होता है। बीसी बराबर एडी बराबर नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ? समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन वही केस में हो भी सकता है। कौन केस में? जब आयत जैसा पार देंगे समांतर चतुर्भुज, तो उस केस में बराबर हो सकता है। तो देखिए वही समानता है, समानता लिखा हुआ है कि आयत तथा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। आयत तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।